1905 में कोट कांगड़ा घर को वाजे मंदिर ऐसे कैसा रहा। हर हर महादेव शंभु, आप स्वयं शंभु। बाबा मठोली महादेव के प्राचीन शिव मंदिर मठोली के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। मंदिर के पुजारी सुरजीत सिंह उर्फ बिट्टू नाथ। हाँ, ये मंदिर जो है सतयुग के स्वयं ये जो महात्मा होते थे, सतयुग में जो महात्मा जोगी थे नाथ, जैसे स्वयं भगवान से साक्षात बातें करते थे, तो ये स्वयं शिव का रूप ले गए थे। एक लड़की जहाँ की बसोली राजबाड़ा में ब्याही थी, और सतयुग में इस राजबाड़े में ये कुटिया होता था, बाबा जी का दूना होता था ना, कुटिया बना के दिया था। राजा जयचंद का जो राजबाड़ा था, उसका कोटा शहर था, ये कोटे शहर के नाम से इसको पुकारा जाता था, और बहुत बड़ा शहर था राजबाड़ा सतयुग में। तो उसके आगे कन्या हुई थी, उस कन्या का जब उसको पंडित को अपने प्रोत को बुलाया, बताया, उसने बोला ये करड़ी है बहुत कन्या, इसको आप किसी को दान कर दो, जहाँ इसको इस गंगा में बाद हो। गंगा और जो सतयुग में है इस रास्ते जाती थी, जो ग्रेडी है ना, आज सतयुग में गंगा माता का रास्ता ये होता था, हमारे बुजुर्ग ये बताते हैं। और ये जो भगवान शिव हैं, ये महात्मा जी तो जो बसोली को राजबाड़ा था सतयुग में, उस राजबाड़े में जहाँ की लड़की इस मठोली के राजबाड़े की कोटा शहर की, उस राजबाड़े में ब्याही हुई, उसकी गोद में बच्चा था लड़का, उसके घर वाला, और वो उसी दिन आए जब ये घर कोना था। जब वो राजा जयचंद के घर में लड़की हुई थी ना, तो उस लड़की को फिर गंगा में बहा दिया था, एक पेटी में बहा। आगे धोबी कपड़े धो रहा था, उस धोबी ने वो उसके नजदीक आई, उसने कोई डंडा पकड़ के इसको बाहर निकाल लिया। वो कुमार थे इस राजबाड़े में, उन कुमारों के घर में कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने बोला धोबी ने कि मैं इनको दे देता हूँ। अब वो उनको दे दी, वो उन्होंने पालन पोषण किया कि हमारे को बच्चा मिल गया। अब वो कई वर्षों के बाद जवान हो गई। अब जवान हो गई तो वही राजा एक दिन कई वर्षों के बाद अपनी घोड़ी के ऊपर सवार होकर शहर को निकला हुआ। उस लड़की को देख के वो राजा वो उसको देख के वो मोहित हो गई। तो राजा ने घोड़ी वापस की, और राजा के महल थे सतयुग में तलवाड़ा, ये तलवाड़ा जो है तो जहाँ नोटे का कुआड़ है। फिर ऐसे में वो स्वयंवर रचाया था, वजीर को भेजा कि हमने स्वयंवर रचाना है, इस लड़की से शादी करनी है। तो वजीर ने उसको समझाया कि ये पानी में मिली है इनको भी, राजा कहीं वो ही कन्या ना हो, तुम्हारी बच्ची ना हो, तो आप ऐसा करेंगे तो प्राचित जुल्म इतना पाप होगा जे तो फिर जहाँ नष्ट हो जाए। उसने बोला प्रोत को बुलाते हैं। पंडित जी को उसने फिर राजा के मन में ना पाप बैठा था, उसने बोला कि पंडित जी अपने घर की घोड़ी को उसके आगे दशहरी हो, और उसके ऊपर राजा लोग सवारी कर सकता है। उसने किंतु फिंतु रख के मन में पाप रख के बात की। जब वो जन्म लेती ही करड़ी थी, तो फिर बाद में भी तो उसने नाश ही करना था। उस बच्चे को तो ये भी पता नहीं था कि मेरा बाप कौन है, उसको क्या पता था, उसको तो यही है कि मेरे कुमारी माँ बाप है, और उसको सोरठ के नाम पे पुकारते थे। उस लड़की का नाम था सोरठ। बस इतनी बात में वो बोल के तो दूसरी बात पंडित जी से नहीं बोली। वजीर को बोला जाओ तुम तैयारी करो और स्वयंवर रचा दो। अब स्वयंवर जब रच गया, तो जिस दिन रात को बारात आनी थी, तो आज सुबह या शाम के टाइम जैसे वो लड़की है ना बसोली राजबाड़ा में जी जी अपने बच्चे को लेकर, अपने घर वाले को लेकर अपने मायके आ गई इधर। तो जहाँ ये कुटिया बाबा जी जो महात्मा जो है बाबा जी के पास आई ना जब वो, तो बाबा जी ने बोला बेटे तुम ऐसा करो कि तुम घर चलो, अपने घर वाले को 2 मिनट बैठने दो। लड़के को बोला बेटे तुम बड़े अच्छे टाइम पे आए, किसी को बताना नहीं, बीज नाश तो मैं कराऊंगा नहीं, बोलूंगा बीज बचाना है, लेकिन तुम यहाँ से निकलो, चले जाओ, अपने बच्चे को भी ले जाओ, और जहाँ सका अपना परिवार का कोई लेके चले जाओ। अब वो सत्या को मान के अपने घर वाली को ना, रात का टाइम हुआ था, उठा के चल पड़ा। अब इसको गंगा बोलते हैं, इसको पार करना था, कोई रास्ता होगा ना इसका जाने को पार। तो ऐसे में ये कहते हैं इस एरिया में जाके वो पार करने के टाइम लड़की ने जिद की कि आधी रात का टाइम, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा ना कोई बात, मेरे पति परमेश्वर आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो आधी रात को। उसने बोला तुम जिद करती हो, मुझे महात्मा जोगी बाबा नाथ जी ने रोका कि तूने किसी को बताना, कि जहाँ कुछ नहीं रहेगा। उधर से बारात चढ़नी थी, उधर से वो लड़की अपने बच्चे को लेके जा रही थी। बोलगी स्वामी रुको, तो मैं 2 मिनट अपने एक माँ बाप का मुंह दिखाता हूँ, मेरे भाई का एक बच्चा है, उनका छोड़ोगा, मैं अपना मुख देख के उनको उठाऊंगी और चले आऊंगी। उसने बोला चल फिर जल्दी आना। जब बाबा जी ने बोला कि तुम जहाँ का बीज भी को बचा के ले जाना, तो इसको पता नहीं है था, बोलती मैं अपना बच्चा छोड़ दूंगी, अपने भाई का बच्चा अपना को ले जाऊंगी जहाँ का। इन्होंने वो वंश बचाया और अपने बच्चे को छोड़ गई। और पीछे जब वो राजे की बरात जैसे वो लगन हो रहे थे, उसमें आग निकल रही थी। लगनों में फिर ऐसे ना कि वो लड़की बोली कि ब्याह पढ़ेंदे पंडिता तेनू डसले काला नाग, जयचंद राजे दी मैं बेटड़ी ते सोरठ मेरा नाम, तू किसका ब्याह पढ़ रहा। पंडित ने फिर प्रोत ने उसको राजे को बताया। राजा भाग उठा, वहां से ऐसे कपड़े फाड़ के आया कि मैं तो अब तो मेरा तो राजबाग सारा गर्क हो गया, मैंने तो बड़ा जुल्म कर दिया। ते भाग के राजा वहां आया बाबा जी के पास, पीछे लड़की आगे राजा। वो लड़की को विराट रूप आया, कहते अब छोड़ूंगी नहीं। बाबा जी को बोलता मुझे बचा लो बाबा, संदेह मिलता। बाबा जी ने बोला कि बचाना क्या, तूने इतना पाप किया, मेरी भक्ति को खिंडित ना कर, मैं तो सिद्ध समाधि लूंगा अपने, मैं स्वयं शिव के रूप में ही समा जाऊंगा, अपनी समाधि लेके शिवलिंग बन जाऊंगा। अच्छा। और स्वयं मैं सिद्ध शिव हूँ, मैंने जो बचाना बीज वो बचा लिया, तुम जाओ। कहता नहीं बाबा जोगी राज महात्मा मुझे बचा लो किसी तरीके से। तो बाबा जी ने लिया, फिर अपने डंडे के साथ उसको मक्खी बना के चिपका दिया। अच्छा।
लड़की अब जैसे भागी थी तो वो भी साथ में आगे कहती बाबा तुम मेरा चोर दे दो, मेरा चोर कहाँ गया, नहीं तो तुझे मैं शराब दे दूंगी। उसने बोला रुक बच्चे शराब मत देना। बाबा जी ने लिया उसको, डंडे को पड़का के बाहर मारा। उसने बोला चल राजा जयचंद तुम सबरदान हो जाओ। दोबारा से वो उसको जिंदा कर दिया। सबरदान करके उसने बोला बच्चा अपने चोर के ले जा और मेरी समाधि लगने दो। ये स्वयं समाधि ले गए, ठीक हो गए, और वो चली गई अपने राजे को लेके। तो वहां नोटे के कॉल में उनकी बरात जो वो सियाल पत्थर हो गई, बैंड बाजे। आज भी वो पत्थर, बैंड बाजे, घोड़े, वो पत्थर जैसे बन जाते हैं ना, तो वो बने हुए आज भी पड़े हैं। और राजा का महल होता था तलाड़ा में, एक तांबे का खूह, आज भी जंगल बन गया लेकिन आज भी वो निशानी वहां पड़ी है। और ये जो टिब्बा है बाबा हनुमान जी ने अपने शिव भोलेनाथ जी बाबा जी महात्मा सिद्ध थे हमारा जो कुल का ये घनश्याम जोगी है नाथ बाबा जी के, जो बुजुर्गों से हमारी एक पुश्तैनी सेवा मिली है, जो बुजुर्ग करते थे आगे से हम इसको करते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं और इसको ध्यान पूर्वक से पूरा कर रहे हैं। दादा हम करते आ रहे हैं आगे से कि वो वंशावली उस लड़की के आगे फिर कुछ नहीं हुआ। वो बरात सियाल पत्थर हो गई। वो लड़की जो है वो आज कोटे वाली माता के नाम से पुकारी जाती है। ये भी फिर प्रकट होती थी ना। अच्छा, ऐसे में ये जो बाबा हैं इन्होंने जो बीज बिछाया वो लड़की ले गई ना, कुछड़ खत्री गोद के नाम से आज वो वंश चला हुआ। कुछड़ में ले गई ना बच्चे को, तो वो उनकी कुलज है, सतयुग की कुलज को, कुल को बचा के ले गई। और ये टिब्बा सतयुग का बचा हुआ है और सतयुग के स्वयं सिद्ध शिव है, जिसके हम जोगी हैं और ये भी जोगी है। तो ये है इसका इतिहास। और फिर इसका निर्माण कैसे हुआ मंदिर का, 1905 में कोट कांगड़ा घर को हुआ। ये मंदिर ऐसे कैसा रहा।